शिवनार स्टूडियो के पेज पर तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी हमारे बीच जो चेहरा देख रहे हैं ये शिवनार के डॉक्टर बम कुमार जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों को आपसे परिचय करवाते हैं। बम कुमार जी, आपका शिवनार स्टूडियो के पेज पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मंकू जी। मुझे आपके चैनल के माध्यम से कुछ शेयर करने का मौका मिला अपने भाइयों, दोस्तों, मित्रों के साथ। अच्छा, धन्यवाद। थोड़ा जोर से बोलिए होगा। ये पूछो, जोर से बोलिए। आप का नाम हुआ बम कुमार, तो फिर इसमें डॉक्टर कैसे लग गया? देखिए, दो तरह से डॉक्टर होते हैं लोग जी। एक तो अपने किसी सामान्य तौर पर से हम लोग जानते हैं जो MBBS करते हैं। जी जी। किसी भी MBBS मेडिकल साइंस में होता है, जो MBBS कंप्लीट कर लेते हैं वो डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर इलाज करते हैं। जी जी। दूसरा डॉक्टर किसी विषय में जी जो शोध करते हैं, जी अपना थीसिस लिखते हैं, जी चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, गणित हो, जी। साइंस हो, किसी भी क्षेत्र में शोध करने पर अपनी थीसिस जब जमा करते हैं, जी ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है जी थीसिस जमा करने की, इसके जो और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं, इंटरव्यू होना, पेपर पब्लिकेशन, ये सब पूरा होने पर लोग डॉक्टर PhD जो पूरा करते हैं वो डॉक्टर कहलाते हैं। अच्छा अच्छा। ये अभी आप किस पद पर बम जी हैं? मैं अभी +2 टीचर किसान हाई स्कूल धरारा में इंग्लिश टीचर के रूप में मैं कार्यरत हूँ, धरारा नालंदा। कब से कार्यरत हैं? 1 साल लगभग हो चुके हैं, 2023 से मैं वहाँ कार्यरत हूँ। अच्छा, आपने अपनी शिक्षा मैट्रिक कहाँ से की है? यही अपने गांव में ही गांव का ही स्कूल है। बहुत पुराना स्कूल है, वासुदेव पार्वती। वहीं से मैं 2001 में मैं 10वीं की परीक्षा पास किया। और इंटर कब किए हैं? ठीक 2 साल इसी क्रम में लगातार 21 और 23 का सेशन था। अच्छा। 2001 और 2003 से मेरा सेशन था इंटर का। अच्छा अच्छा, तो इंटर कहाँ से किए हैं? इंटर भुवनेश्वरी राजा महाविद्यालय, वहीं से मैं इंटर किया हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं? ग्रेजुएशन का थोड़ा ये अलग मैंने बदल दिया है। यहाँ मैं ग्रेजुएशन LS कॉलेज, लंगर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर जी में है, वहीं से मैं इंग्लिश से स्नातक किया हूँ, इंग्लिश विषय में स्नातक किया हूँ। आप इंटर और मैट्रिक यहाँ शिवनार में रह करके किए और ग्रेजुएशन आप करने के लिए मुजफ्फरपुर चले गए, तो इसके पीछे वजह क्या रही? हाँ, देखिए मंकू जी, बात साफ है। जब आपको आगे की ओर बढ़ना होता है जी, तो चूँकि अपने यहाँ नज़दीक में डिग्री कॉलेज मोकामा राम रतन सिंह कॉलेज थे जी, ऑलरेडी कॉलेज थी जी लोग पटना जाते हैं, लेकिन मैं मुजफ्फरपुर चला गया, इसलिए कि मेरी वहाँ बहन रहती है। जी। अब बहन से थोड़ा मेरा ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा लगाव था। इसी का यही कारण था कि मैं यहाँ से उत्तर बिहार चला गया। उत्तर बिहार अपने आप में वो ज्ञान की भूमि है, वो भी एक से एक बहुत से विद्वान लोग पैदा हुए। उदाहरण के तौर पर हिंदी के क्षेत्र में ले तो आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री मुजफ्फरपुर से जी ही हैं जी। इस तरह से बहुत ही और राम वृक्ष बेनीपुरी का भी नाम सुना होगा, वो भी मुजफ्फरपुर से। इसलिए और खास करके जो मेरा कॉलेज रहा है लंगर सिंह कॉलेज, वो रामधारी सिंह दिनकर जी, हिंदी के प्रख्यात लेखक, राज्यसभा सदस्य और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी कर्मभूमि रहा है। इसलिए थोड़ा एक ये भी कारण था LS कॉलेज के प्रति, लंगर सिंह कॉलेज के प्रति मेरा आकर्षण होना, और यही कारण था कि मैं वहाँ से डिग्री किया। अच्छा, तो साउथ में चले गया। ठीक है, ये आपने वहाँ से ग्रेजुएशन किए, तो आपका विषय क्या था ग्रेजुएशन करने का? ग्रेजुएशन का मेरा विषय इंग्लिश था। अच्छा, अंग्रेजी। तो इंग्लिश चुनने का वजह क्या रहा? हाँ,
इसका भी वजह था, कारण है। देखिए मंकू जी, लोगों में कि हर एक लोग में जी। कुछ न कुछ एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी। उसके प्रति एक उससे एक आकर्षण होता है जी। इसी तरह एक मेरे गुरु थे जी। बहुत ही विद्वान आदमी, जी। प्रोफेसर डॉक्टर RS शर्मा जी। वो रामदयालु सिंह RDS कॉलेज, जी। वहीं में वो RDS कॉलेज में ही हिंदी विभाग इंग्लिश में विभाग HOD थे। जी। तो वो एक बहुत विद्वान आदमी थे। एक वो यही कारण था, उनके प्रति मेरा अटैचमेंट हो गया, लगाव हो गया। जी। और इसी कारण से मैं वहीं से LS कॉलेज से डिग्री किया तो अंग्रेजी विषय में। ये जो ये बताए ये प्रोफेसर RS शर्मा, जी। तो इनसे आपका कैसे जुड़ाव हो गया है? आप गए मुजफ्फरपुर, ग्रेजुएशन किए इंग्लिश में, तो प्रोफेसर साहब से कैसे आप जुड़ गए? देखिए मंकू जी, जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में एक गुरु निश्चित होता है। अच्छा। गुरु वो आपको ज्ञान देता है। अच्छा। मैं तो उतना बड़ा एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जी। सीधा सा, मैं साधारण भाषा में मैं समझता हूँ जी। कि विवेकानंद को भी एक गुरु था। जी। अब वो कैसे मिले, क्या कारण था, जी। वो न मिलने वाले को पता होता है जी। और न जिससे मिलन होती है उसको भी। ये कुछ मेरे साथ भी कुछ अनायास ये हो गया। प्रोफेसर शर्मा, डॉक्टर RS शर्मा, वो भी मुजफ्फरपुर से थे, मेरी बहन के ही गांव थे। एक कारण था जी। उनसे मेरा लगाव होने जाने का, उनसे अटैचमेंट होने का। उसके बाद उनके साथ मेरा सिलसिला लगभग 7-8 सालों तक रहा। जी। जी। और उन्हीं के अंदर में मैं MA भी किया जी। और PhD की भी प्रेरणा उन्हीं से मिली। PhD कब किए हैं आप? 2018 में मैं इंग्लिश में PhD शोध किया हूँ। तो आपका ये क्या इसका मतलब ये थीसिस था? पॉलिटिक्स इनटू फिक्शन। अच्छा। ये एक पारसी लेखक हैं जी। रोहिंटन मिस्त्री जी। उन्हीं की उपन्यासों पर मेरा ये शोध का विषय आधारित था। अच्छा। आपके आप बताए कि आप भाई बहन कितने हैं? मैं 3 भाई 1 बहन 4। अच्छा। तो आपके बाबूजी क्या करते थे? मेरे बाबूजी किसान। अच्छा। आपके बाबूजी किसान और भाई लोग भी सब किसान ही हैं, तो इस बैकग्राउंड से निकल करके आप मुजफ्फरपुर पहुंचकर इंग्लिश में अपना करियर बना लिए। तो कैसा आपको अभी लग रहा है कि इंग्लिश में हम अपना करियर बना करके आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। देखिए मंकू जी, मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य था एक शिक्षक बनना। अच्छा। चाहे वो स्कूल का हो या कॉलेज, शिक्षक ही होता है। जी। तो यही उद्देश्य था। और रही बात इंग्लिश के प्रति अटैचमेंट, था वो मेरे गुरुजी से, डॉक्टर RS शर्मा मेरे टीचर थे, गुरु थे, उन्हीं के कारण ये हुआ। तो इंग्लिश मैंने चुना और ये शिक्षक होना मेरा शुरू से ही, शिक्षक के पढ़ाने के प्रति मेरा बचपन से ही लगाव था, इसलिए मैं उस ओर गया। और मुझे लगा कि इस क्षेत्र में जॉब प्रोस्पेक्ट है, रोजी रोटी की संभावनाएं हैं। अगर कोई काम आप अगर शिद्दत से करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिल ही जाती है। 2023 में आप अंग्रेजी शिक्षक के तौर पर बताए कि नालंदा में ज्वाइन किए, उसके पहले क्या करते थे आप? उससे पहले भी मैं DAV इटवा में एक इंग्लिश टीचर के रूप में था। वहाँ लगभग 12-13 सालों तक पढ़ाया जी। लगभग उस स्कूल में 3,000 साढ़े 3,000 बच्चे थे जी। रोज़ दिन उस बच्चों से रूबरू होना, उनको पढ़ाना जी। तो ये पढ़ाना मेरा एक पैशन है। अच्छा। आप सोशल मीडिया पर रहते हैं? हाँ जी, रहता हूँ। आपका कोई चैनल भी है ये फेसबुक या यूट्यूब पर? जी, मैं जिस समय इटवा DAV में, बेगूसराय इटवा DAV में मैं पढ़ा रहा था जी, उसी समय पढ़ाना मुझे कहा गया, स्कूल के द्वारा मुझे पढ़ाने के लिए कहा गया जी। तो मैं यूट्यूब पर भी बच्चों को CBSE, ICSE या किसी बोर्ड का बच्चा हो, बिहार बोर्ड का, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ये आपके चैनल का क्या नाम है? चैनल का नाम सीधा है डॉक्टर बम कुमार। अच्छा। आप यूट्यूब पर जा करके टाइप कीजिएगा, अच्छा, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा। जो शिवनार के जो भविष्य हैं, जो नौकरी के लिए संघर्षरत हैं या जो अपना करियर आने वाले समय में सुंदर बनाना चाहते हैं, अपना अच्छा बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपके तरफ से संदेश होगा?
देखिए मंकू जी, सिंपल सी बात है। जी जिस क्षेत्र में आपका लगाव है, जी आप अपने अंतर्निहित गुणों को, इनर्ट गुणों को पहचानिए। जी आप आप में क्या खूबी है, जी आप में क्या विशेषता है, जी आप में क्या क्षमता है, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, जी उसको अपने अंदर आप झांकिए। जी और साथ ही साथ निश्चित है, और साथ ही साथ एक लैंग्वेज भी पढ़िए, एक दो जो खास करके वैश्विक संपर्क भाषा हो, जी तो आपको रोजी रोटी की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक अच्छा आप पद हासिल कर सकते हैं, एक अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं। तो इंग्लिश भी आप अपने जो लगाव का विषय है, जी। चाहे आपको गणित में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे ये कॉमर्स में हो, या किसी भी फील्ड में हो, जी। साथ साथ अगर एक ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर अगर आप इंग्लिश को पढ़ते हैं, जी तो हो सकता है आपको ख्याति अधिक मिल जाए। इंग्लिश क्या बताए, कैसा लैंग्वेज है? इसको वैश्विक संपर्क भाषा के रूप में, ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में स्थान प्राप्त है। अच्छा, आपके सेमिनार में दोस्त भी हैं? निश्चित ही है। अच्छा। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, जी तो दोस्त तो स्वाभाविक है। स्कूल के दिनों से ही मेरे बहुत से दोस्त रहे हैं और हैं। दोस्त कैसा बनाना चाहिए? देखिए, दोस्त मंकू जी सिंपल सी बात कहता है, मित्रता में दो लाइन की इंग्लिश में कहते हैं, ए फ्रेंड जी इज इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जी जो आपको ज़रूरत में दोस्त समय पर काम आए, जी वही आपका सही मित्र होता है, सच्चा दोस्त होता है। जी और दोस्ती में जहाँ तक कि कहा जाए, जी तो ये स्वाभाविक ये आ जाती है, खास करके जब आप बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। इस समय दोस्ती की प्रगाढ़ता, मित्रता की, फ्रेंडशिप की ये और प्रगाढ़ हो जाता है। तो उद्देश्य रहना चाहिए मित्रता में, एकदम निष्कपट भाव से रखिए दोस्ती। खाओ, खिलाओ, सुनो, सुनाओ। अच्छा, तो निष्कपट भाव से अगर रहिए, जी। निश्चित है शेयरिंग भी, अगर आप दोस्त हैं तो अगर आपका मित्र है जी। तो आप समय पर उसकी मदद भी करना। तो लेन देन भी एक अहम आयाम है, लेकिन सिद्धांत के साथ। दोस्ती हमें निश्चित रूप से प्रेमचंद के जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की तरह का एक सिद्धांत पर अड़े रहना चाहिए, तो ये टिकाऊ दोस्ती होती है। अभी आप जिस पद पर हैं, आगे 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 की भी कुछ तैयारी है? तैयारी तो आगे की है जी। अब आगे सफलता गांव वालों का आशीर्वाद है। अगर लगा है, मैं लगा हूँ जी। भगवान की कृपा रहेगी तो जब तक मिल ना जाए तब तक कैसे कहूँ, लेकिन प्रयास है, प्रयास जारी है। जी। अच्छा, आप इंग्लिश के थोड़ा सा मतलब बहुत जानकार आदमी हैं, तो अपने गांव शिवनार के बारे में दो चार लाइन हमारे दर्शकों को इंग्लिश में सुनाइए जरा सा। निश्चित मंकू जी, गांव की जब बात आती है तो जन्मभूमि है। जी 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 इसी से मेरा सब कुछ है, ये मेरी माटी है। जी जी मैं इसी का हूँ। जी और इसके लिए दो शब्द क्या, अनेकों शब्द कहें जी, तो जी। ये कम होगा। जी, जी, डेफिनेटली जी। इट्स अ वेरी प्लीजिंग मोमेंट फॉर मी जी that I talk about. I have to talk about my land, जी। the place where I was born. जी Definitely, I am very much fortunate, Manku ji, जी। to be born in this village. जी See, it is very famous place. जी People all in this very locality. My village is very much famous. There is definitely there are so many reasons. One of them is geographical condition. My village is situated on the bank of river Ganga. Ganga, it is a very pious river. Recently, you have heard that people all across the world, they came to Kumbh, Prayagraj. Prayagraj is the confluence. This is called all the three rivers come together. So Ganga is a very pious place, and my village
is situated on this very. I am very much fortunate to be born in this very place. And there is also a very ancient temple, Shiva temple. It is, I don't know, my ancestors, my elders, they have said that yes, this is very. People say that yes, this very temple was situated, or it has been during the period of Mughal. Definitely, it's very ancient, a very pious, very a kind of magnetic. When you go to this very temple, a kind of magnetic force. It seems that yes, you get re-energized, and the condition, the environment of this very the area of that very temple, very soothing. Therefore, you whenever, suppose for example, if you are tired, if you are confused, if you don't know anywhere to go, you go to that very temple, you get relaxed, and you also get a path. If you are lost in your life, you don't have anywhere to go, you get a destination when you reach this temple, my temple, Lord Shiva temple. So I am fortunate, I am gifted. It seems that yes, God has blessed me that I was born in this village. चलिए, ये हमारे बीच डॉक्टर बम कुमार जी शिवनार के थे, जो अभी शिक्षक के तौर पर नालंदा में कार्यरत हैं और शिवनार स्टूडियो के पेज पर अपना कीमती वक्त दिए। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। दर्शक लोग कमेंट कर बताइए ये इंटरव्यू कैसा लगा। फिर किसी लेटेस्ट हस्ती के साथ आपके साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।